बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है नरगिस क्लास 4। आप निकालें सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2 पे जो आपकी नज़्म लिखी हुई है हम्द मेरा खुदा मेरे साथ है, इसकी पढ़ाई हमने फ़र्स्ट लेक्चर में की थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने हम्द की पढ़ाई की और इसका जो ऑब्जेक्टिव वर्क जो बुक पे करने वाला वर्क है वो किया है। आज हम करेंगे हम्द के सवाल जवाब। बेटा ये सवाल जवाब जो हैं वो आपने अपनी उर्दू की लूज़ शीट के ऊपर लिखने हैं और याद करने हैं। देखें पहला सवाल क्या है आपके पास। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इस हम्द के शायर कौन हैं। तो आपने बेटा शायर का नाम बताना है कि ये जो हम्द है मेरा खुदा मेरे साथ है ये किसने लिखी है। इस हम्द के शायर हैं इस्माइल मरेठी। ये जो आपकी हम्द है उसके एंड पे लिखा होता है, ये देखें हम्द के एंड पे हमेशा जो भी नज़म लिखी हो, नात भी अगर लिखी है या कोई नज़म लिखी है तो वो जिस शायर ने लिखी है उसका नाम हमेशा एंड पे लिखा होता है। ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल है, इस हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है। हम्द का वो मिसरा भी लिखें जिसमें ये ख़याल वाज़िया किया गया है। मीन्स कि आपने बताना है कि ये नज़म जो है वो क्यों लिखी गई है, इसका ख़याल क्या था, और साथ में वो मिसरा भी लिखना है जिसमें ये ख़याल बिल्कुल वाज़िया हो रहा है कि ये किस बारे में लिखी गई है। तो आपने लिखना है इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि जिस किसी का भी ये यकीन पुख्ता यकीन हो कि वो चाहे किसी भी जगह हो उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि मिसरा क्या है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। ठीक है। देखें इस मिसरे में बिल्कुल वाज़िया तौर पे बयान हो रहा है, बताया जा रहा है कि उसे शायर कह रहा है कि उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 3। हम्द के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। एक बंद में 5 मिसरे हैं। तो सबसे पहले बेटा आप ये समझें कि बंद किसे कहते हैं। ठीक है। जब हमारे पास किसी नज़म में या हम्द में या किसी भी नात में 2 शेर मौजूद होते हैं तो उसको हम शेर कहते हैं। ये देखें अगर मेरे पास एक ये वाली लाइन होती और एक ये वाली लाइन होती, बस ये 2 होते तो ये शेर कहलाना था। लेकिन 2 से ज़्यादा अशार जब आपके पास आ जाते हैं तो वो आपका बंद कहलाता है। जैसे अगर 2 1 2 ये और एक ये तीसरा, ये बंद हो गया। अब इसके साथ चौथा भी, 5वां भी, जितने भी आ जाएंगे वो बंद कहलाएंगे। ठीक है। तो आपका सवाल उन्होंने क्या कहा है, सवाल क्या है कि हम्द के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है। और एक बंद में 5 मिसरे हैं, मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका मतलब वाज़िया करना है कि शायर इसमें क्या कह रहा है। तो आप लिखेंगे इस्माइल मरेठी की इस नज़म हम्द में शायर अपने खुदा पर यकीन होने का ज़िक्र करता है। वो कहता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरी हमेशा खुदा पे नज़र होती है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे सहर हो, मतलब सुबह का वक्त हो, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मेरे साथ है। बस इतना लिखना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 4। हम्द के दूसरे बंद में लोगों के किस वहम का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमने इस सवाल का आपने आंसर देना है कि हम्द में शायर ने बताया है कि लोग किस तरह से वहम करते हैं। देखें दूसरे बंद में क्या है, टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे मैं ना घबराऊं खौफ के मारे क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। ठीक है। आपने इसमें बयान करना है कि लोग जो है वो किस किस्म का वहम करते हैं। पहले ज़माने में बेटा जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लोगों के पास इतना इल्म नहीं होता था, तो लोग समझते थे कि जब आसमान से तारा टूट के गिर रहा है तो हमारी किस्मत का फ़ैसला हो रहा है। ठीक है। लोग ये समझते थे कि अगर कुछ लोग ये समझते थे कि रात को जब आसमान से तारे गिरते हैं तो वो अंगारे मैंने आपको बताया था दहकता हुआ कोयला, जैसे जलता हुआ कोयला जो है, कोई समझता था कि आसमान से किसी जगह गिरा है, शायद किसी के घर पे गिर गया है या किसी ऐसी बिल्डिंग पे गिर गया है, इस तरह का लोग वहम करते थे। लेकिन हमें इस तरह का वहम नहीं करना चाहिए। मुसलमान का ये अकीदा नहीं है। हमारी जो किस्मत का फ़ैसला है वो हमारे अमाल पे होता है, हमारे अच्छे अमाल पे या बुरे अमाल पे। ठीक है। आसमान से टूट के तारे गिरनों के अमाल से नहीं होता।
वहम करते हैं लोग बेचारे, ठीक है, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। तो शायर कहता है कि लोग इस चीज़ का वहम करते हैं लेकिन मैं नहीं डरता इस खौफ से, क्योंकि शायर कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मेरे साथ है और उसे अपने खुदा पे पुख्ता यकीन है। सवाल नंबर 5 है आपके पास, हमद के दूसरे और तीसरे बंद में उन जगहों का जिक्र है जहाँ से गुज़रते हुए अक्सर लोगों को डर महसूस होता है, उन जगहों की फ़हरिस्त बनाएं। ठीक है, अब आप अपनी वापस जाएं हमद पे, देखें तीसरे और चौथे बंद में जो है वो किन जगहों का जिक्र है, जैसे मैदान, खंडर, सुनसान, मरघट, कब्रिस्तान और बियाबान, इन जगहों का जिक्र है। ठीक है, आप लिख सकते हैं मैदान, मरघट, कब्रिस्तान, खंडर, बियाबान। ये वो जगह हैं जिसके बारे में शायर ने ज़िक्र किया है कि चाहे वो इनमें से किसी भी एक जगह पे क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उसे किसी भी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। तो बेटा आपने ये सवाल जवाब है अपनी उर्दू की लूज़ शीट के ऊपर इनको लिखना है और याद करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सफ़ा नंबर 3 पे इस हमद की जो हमने पढ़ाई की है उसमें से कुछ नए अल्फाज लिए गए हैं, उनके अल्फाज मायने लिखे हैं। अल्फाज मायने क्या है? सहर, सुबह, ख़तर, ख़तरा, बियाबान, वीराना, खंडर, तबाहशुदा इमारत, अंगारे, दहकता हुआ कोयला, शब, रात, औसांत, ख़ता होना, बदहवास, डर जाना, कवी जिगर, हिम्मत या मजबूत, खौफ, डर, वहम, शक। स्टूडेंट्स, इन अल्फाज को आपने याद करना है और इन अल्फाज मायने को आपने इमला के लिए भी तैयार करना है और अपनी उर्दू की लूज़ शीट के ऊपर इनको लिखना भी है। नेक्स्ट आ जाएँ आप सफ़ा नंबर 4 पे, इसमें है मारूज़ी सवालात। बेटा ये पेज जो है वो आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है और इसको याद करना है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो डैश कहलाती है। मैंने आपको बताया था हमद शुरू करने से पहले कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। आपने बेटा इसको फिल करना है इस तरह से। लफ्ज़ उजाले की ज़िद है। ज़िद का क्या मतलब होता है? ज़िद का मतलब होता है उलट। ठीक है, ज़िद का क्या मतलब होता है? उलट। तो लफ्ज़ उजाले का मतलब होता है रोशनी और रोशनी की उलट होगा अंधेरा। इस हमद में शायर अपना डैश बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? डर, बेखौफ होना, दुख या इरादा। तो हमने पूरी नज़म में क्या पढ़ा है कि शायर हर एक बंद में कह रहा है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। तो वो अपना बेखौफ होना बयान कर रहा है कि उसे किसी भी किस्म से डर महसूस नहीं होता, बेखौफ होना। लफ्ज़ खंडर का मतलब डैश है। लफ्ज़ खंडर का क्या मतलब है? ये हमने अपने अल्फाज मायने में भी पढ़ा है, तबाहशुदा इमारत। जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो वो डैश होता है। मतलब जिसको अल्लाह ताला पे यकीन होता है वो क्या होता है? बहादुर होता है, कम हिम्मत होता है, कमज़ोर होता है, बुज़दिल होता है। वो बहादुर होता है क्योंकि उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ताला उसके साथ है। जी बेटा नेक्स्ट आ जाएँ सफ़ा नंबर 5 पे। सफ़ा नंबर 5 पे आपको दिया गया सवाल नंबर 3। हम ये करेंगे, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। अब हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ भी एक ही हो। जैसे देखें नज़र, ख़तर, बोलने में भी मिलते जुलते हैं और इसका आखिरी हर्फ रे, तोए रे नहीं सॉरी रे, और रे जो है वो एक ही हर्फ की बात हो रही, आखिरी हर्फ। इसी तरह से है आपके पास तारे से आप लिख सकते हैं मारे। अगर आपको कोई और हम आवाज़ आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैदान से होगा आपके पास औसां। घर से है जिगर। नेक्स्ट है आपके पास सफ़र से है गुज़र। खंडर से है नडर मतलब किसी चीज़ का डर ना होना। शहर का मतलब है
शहर का हम आवाज़ है नज़र, आसमान सुनसान। जी स्टूडेंट्स, इन हम आवाज़ अल्फाज को आपने अपनी बुक के ऊपर लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है, अपना वर्क जो है वो आपने नीट एंड क्लीन जो है वो अल्फाज मायनी लूज़ शीट के ऊपर लिखने हैं। सबसे पहले आपने ऊपर डेट एंड डे लिखना है, उसके बाद आपने नीचे नाम, क्लास और सब्जेक्ट लिखना है, फिर अनवान लिखना है, हमद, और फिर अल्फाज मायनी लिखने हैं। ठीक है, इसका एक पैटर्न पेज मैं आपको सेंड कर दूँगी। जी स्टूडेंट्स, बाकी हम क्वेश्चन आंसर जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।